हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही थी। अभी तक हमने उसमें काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लिया है। तो सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आज हम हिंदी पेडागोजी में क्या पढ़ने वाले हैं, वो है आपके कौशल कितने होते हैं। हिंदी पेडागोजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौशल से एक या दो क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौशलों के बारे में कि कौशलों की टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो जो कौशल होते हैं, यानी कि जो कौशल होते हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? चार होती है। कितनी होती है? कौशल मुख्य रूप से चार माने जाते हैं। कौन कौन से कौशल माने जाते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये टोटल मिला के कितने कौशल होते हैं? चार कौशल होते हैं। इन्हें इस प्रकार से सबसे पहले देखते हैं। जो कौशल होते हैं, यानी कि कौशल कितने माने जाते हैं, इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन से होते हैं? पहला कौशल होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, थर्ड नंबर पर आता है पढ़ना और फोर्थ नंबर पर आता है लिखना। ये आपके चार कौशल होते हैं जो कि आपकी हिंदी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इन अगर कौशलों का देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक क्रम यही होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो इनको इस प्रकार से याद करते हैं: सुबो और ली। यानी कि ये चार कौशल होते हैं। इन चारों को कैसे याद कर सकते हैं? LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इस प्रकार से इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो हमारे कौशल होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हमारे कौशल होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा कौशल के दो प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि हमारे कौशलों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। उसी प्रकार से हमारे जो चार कौशल हैं उनके जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? दो प्रकार बताए गए हैं। तो जो भाषा कौशल है उसके दो प्रकार बताए गए हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, दूसरे होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। यानी कि जो चार कौशल होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो कौशल ऐसे हैं जो ग्रहणात्मक हैं और दो कौशल ऐसे हैं जो अभिव्यक्तात्मक है। ग्रहणात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना और अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज को दूसरे को एक्सप्रेस करना या उसको बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं वह चीज जिसे सुनकर या फिर देखकर ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहला कौशल होता है ऐसे कौशल जिन्हें हम किसी भी तरीके से सुनकर या फिर किसी भी चीज को देखकर हम ग्रहण कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो कौशल ग्रहणात्मक कौशल में आते हैं। दूसरे होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि वह कौशल जिसे बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें बोलकर यानी खुद से बोलकर या फिर अपनी चीजों को किसी बुक पे लिखकर किसी दूसरे को दे देना, यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति को बोलकर या फिर लिखकर एक्सप्रेस कर देना, किसमें आता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। भाषा कौशलों का जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है वो यही होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि अगर इन्हें क्रम से लगाने का देखा जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसी प्रकार से इनका क्रम आता है। उसके बाद करते हैं सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। यानी कि किसी भी चीज को हमें अगर ग्रहण करना है तो किसी भी चीज को या तो हम सुनकर ग्रहण करेंगे या फिर हम पढ़कर ग्रहण करेंगे। जैसे कि हमारे सामने कोई किताब रखी हुई है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें लर्न हो रही हैं, उन चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं। या फिर किसी भी चीज को अगर हम सुनते हैं, यानी कि हमारे सामने अगर हमारे टीचर कुछ बता रहे हैं तो उस चीज को सीखने के लिए हम उन चीजों को सुन रहे हैं। तो या तो सुनकर या फिर किसी चीज को पढ़ना। सुनना और पढ़ना यानी कि सुनना और पढ़ना, ये जो दोनों कौशल होते हैं ये आपके कौन से कौशल होते हैं? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, सुनना और पढ़ना। उसके बाद में बात करते हैं बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। यानी कि बोलना और लिखना कौन से कौशल है? अभिव्यक्तात्मक है। जैसे कि हमें अपनी बात किसी दूसरे इंसान को बतानी है तो उस चीज को हम बोलकर
या फिर जैसे ऐसे मान लेते हैं कि किसी भी अध्यापक को कोई भी चीज हमें बतानी है, यानी कि हमें आज छुट्टी चाहिए, हमने कोई भी चीज जो अध्यापक तक पहुंचानी है एक एप्लीकेशन में लिख के दे दी, तो जब वो एप्लीकेशन टीचर तक पहुंचेगा तो उसे हम लिखकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कौशल किस में आएंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आएंगे। यानी कि बोलकर या लिखकर अपनी चीजों को दूसरे को बता देना किस में आएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आएगा। भाषा कौशल सोवोपली क्रम में सीखे जाते हैं, यानी कि इनका जो बहुत अच्छे से जो लर्न करने का क्रम है, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक क्रम है, वो सोवोपली है, यानी LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है। उसके बाद है, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है, यानी कि इन कौशलों का जो क्रम है वो LSRW है, लेकिन इन जो कौशल है इनको हम इसी क्रम में सीखे कि एक बालक पहले सुनना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा, उसके बाद पढ़ना सीखेगा या फिर उसके बाद लिखना सीखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बालक इन्हें इसी क्रम में सीखेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लेखन के प्रकार, यानी कि हमारी जो हिंदी पेडागोजी है उसमें लेखन के प्रकारों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लेखन होते हैं उन्हें कितने प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। तो लेखन के मुख्य रूप से 3 प्रकार देखे जाते हैं, यानी कि इसके जो मुख्य रूप से प्रकार देखे जाते हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है सुलेख, दूसरा होता है श्रुतलेख, तीसरा होता है अनुलेख। यानी कि किसी भी चीज को सुंदर सुंदर लिखना, सुलेख का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सुंदर सुंदर लिखना किस चीज में आएगा, सुलेख में आएगा। उसी प्रकार से श्रुतलेख का मतलब होता है कि एक अध्यापक के द्वारा डिक्टेशन बोली जा रही है, यानी कि इमला बोली जा रही है, किसी भी चीज को दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनकर लिखना किसमें आएगा, श्रुतलेख। श्रुत मीन्स यानी कि सुनना, लेख मीन्स लिखना, यानी किसी चीज को सुनकर लिखना किसमें आएगा, श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है अक्षरों का अनुकरण करके लिखना। अक्षरों का अनुकरण करके लिखना कैसे होगा, जैसे अध्यापक ने लिख दिया यह है आम है, यानी कि अब इसे घर से लिख के लाना है कॉपी पे, इस प्रकार से अध्यापक ने दे दिया। तो एक बालक जब इसे एक प्रकार से लिख के ला रहा है तो ये किसमें आएगा, अनुलेख में आएगा, यानी इस चीज को देखकर वो यहाँ पर लिख रहा है तो ये किसमें आएगा, अनुलेख के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से जैसे सुलेख है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एक अध्यापक ने एक बालक को एक लाइन में कोई शब्द लिखकर दे दिया और बच्चा उसका अनुकरण करते हुए नीचे देख देख कर लिख रहा है, वो किसमें आएगा, तो वो किसमें आएगा, अनुलेख में आएगा। उसी प्रकार से एक अध्यापक है जो कक्षा में एक किताब से देख के बच्चों को डिक्टेशन बोल रहा है या फिर कोई भी कहानी बोलकर लिखवा रहा है, वो किसमें आएगा, तो वो किसमें आएगा, श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी में शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से शिक्षण सूत्रों को यूज किया जाता है जिसके द्वारा हिंदी को बहुत अच्छे से सुगम और सरल बनाया जाता है। तो वो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बालक को ऐसी चीजों को सिखाना जो वो पहले जानता हो और उसके बाद उसे जो चीजें वो नहीं जानता है उसकी ओर सिखाते हुए ले जाना। ये बहुत अच्छे से एक प्रकार से बालक को किसी भी मानसिक विकास को करने में, बालक को किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सिखाने में इस शिक्षण सूत्र का यूज किया जाता है। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले बालक को वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जो बालक जानता है, उसके बाद में उन चीजों की ओर बालक को ले जाना चाहिए जिसे बालक नहीं जानता है। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब होता है बालक को पहले उन चीजों का ज्ञान कराया जाए जो उसके सामने रखी हैं, यानी कि जो उसे दिखाई पड़ रही हैं उन चीजों का पहले ज्ञान कराया जाए, उसके बाद उसे इमेजिनेशन सिखाई जाए, यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है उन चीजों के बारे में बताया जाए। उसके बाद है सरल से जटिल की ओर, यानी कि एक बालक को बहुत अच्छे से सिखाने के लिए सबसे पहले उसे सरल चीजों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, उसके बाद जटिल यानी कि कठिन चीजों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो शिक्षक सूत्र का अगर हम एक बालक को कोई भी चीज सिखाने के लिए जिसे वो आसानी से सीख पाए उसके लिए जिस शिक्षक सूत्र का यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, यानी कि उसे पहले वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जो बालक नॉर्मली बहुत अच्छे से सीख सकता है। आई होप कि ये क्लास में जो भी चीजें आपको बताई जा रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप लोगों के हिंदी पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे इन क्लासों को देखते हुए और इनके PYQ प्लस मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसी टाइप से आपकी CDP की कल से पर डे के हिसाब से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप वो सारी क्लासेस लवी एकेडमी पर देखना बिल्कुल ना भूलिए।
और आपको क्लास में जो चीज समझ में नहीं आती है या किसी भी चीज में किसी भी टाइप से कोई भी इशू लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।